बच्चों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपनी मंजिल में। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से अभी रीजनिंग के चैप्टर करवाए जा रहे हैं, जिसके चलते हमने काफ़ी चैप्टर पूरे कर लिए हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं, भिन्न आकृति परीक्षण या वर्गीकरण, ये चैप्टर हमने पूरा कर दिया है। समान आकृति परीक्षण इस चैनल के पे अपलोड कर दिया गया है। आकृति पूर्ति परीक्षण, वर्ग पूर्ति, श्रृंखला परीक्षण, सादृश्यता परीक्षण, दर्पण प्रतिबिंब और आकृति निर्माण और सन्निहित आकृतियाँ। बस एक चैप्टर आपका कागज़ काटना, ये चैप्टर अपलोड नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा कि इस चैप्टर को भी अपलोड कर दिया जाए। हालांकि मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने इन चैप्टरों का अच्छे से आपने अभ्यास किया होगा तो ये चैप्टर बहुत ही आसान है। इस चैप्टर को इन्हीं चैप्टरों के माध्यम से आपको हल करना था। कागज़ काटना इस चैप्टर में मेरे प्यारे बच्चों, जो आपने दर्पण प्रतिबिंब के प्रश्न हल किए हैं, दर्पण प्रतिबिंब के प्रश्न और सादृश्यता परीक्षण, अगर ये दो चैप्टर आपने बहुत आसानी से, अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको कागज़ काटना ये चैप्टर बहुत आसानी से आप इसको हल कर लेंगे। मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आप इस चैप्टर के बाद से रीजनिंग के सभी चैप्टर क्लास 6 के अपलोड कर दिए गए हैं। अब आपको कोई भी चैप्टर रीजनिंग का शेष नहीं रह जाता। जैसा कि हम पिछले ईयर्स का एग्जाम्पल लेते हैं और उसे हल करने की कोशिश करते हैं। जैसे पिछली बार प्रत्येक प्रश्न में समस्या आकृति में दर्शाए गए कागज़ के टुकड़े को मोड़कर चित्रित किया गया है तथा 4 आकृतियाँ ABCD दी गई हैं। उस आकृति का चयन कीजिए जो यह दर्शाता हो कि कागज़ को खोलने पर वह किस प्रकार दिखेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एक कागज़ का टुकड़ा दिया रहेगा, उसको मोड़ के या तो काटा गया होगा या उसमें होल गया होगा, छेद किया होगा। एक कागज़ को काटा गया होगा और उसमें छेद किया गया होगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक सिंपल कागज़ को आप लेंगे, उसमें एक होल करेंगे तो आपको सिर्फ एक होल दिखाई देगा। जैसे ही उस कागज़ को आप फोल्ड कर लेंगे, एक कागज़ को जैसे ही आप फोल्ड करेंगे, यहाँ से मान लीजिए आपने कागज़ को यहाँ से आपने फोल्ड किया, तब आप छेद करेंगे तब उसमें 2 छेद दिखाई देंगे। मतलब एक फोल्ड करेंगे तो आपका जो होल है वो 2 हो जाएगा, फिर उसको आप 2 फोल्ड करेंगे तो वो होल आपका 4 हो जाएगा। तो जितना फोल्ड करेंगे उतना ही होल्ड या जो भी आपने सिंबल बनाए होंगे उसकी संख्या 2 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। अगर आपने 2 फोल्ड किया है तो 4 हो जाएगा, 3 फोल्ड किया तो 6 हो जाएगा, सिंगल फोल्ड किया है तो 1 रह जाएगा। तो इसी छोटे से फार्मूले को आपको ध्यान रखना है। और दूसरा फार्मूला ये है, जैसे दर्पण प्रतिबिंब में आपने देखा था तो जो लेफ़्ट की चीज़ें हैं वो राइट बन जाती हैं, तो ऊपर की चीज़ अगर बनती है तो वो नीचे की तरफ हो जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप इस चैप्टर में देख सकते हैं, एक ये कागज़ है, इस कागज़ को इन्होंने यहाँ से फोल्ड दिया, एक फोल्ड लगा दिया और ये दूसरा फोल्ड लगा दिया, और दूसरा फोल्ड लगाने के बाद 2 लाइन खींच दिया गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको मैंने अभी बताया, जब 2 लाइन खींच दिया गया है और 2 फोल्ड किया गया होगा, तो आप बताइए कितना लाइन आप कागज़ को खोलेंगे तो कितनी लाइन दिखाई देंगी। तो आप जैसा कि जानते हैं कि 2 फोल्ड करेंगे तो जो भी आपकी लाइनें होंगी वो उसको दूनी हो जाएंगी। तो 2 फोल्ड हैं तो 2 दूना 4 दूना 8। अब आप देख सकते हैं कि इस पूरे सिंबल में, पूरे ऑप्शन में 8 लाइनें कहाँ दिखाई दे रही हैं। ये देखिए, ये जो लाइनें हैं, इस लाइन को अगर आपने मिरर इमेज वाला क्वेश्चन पढ़ा होगा तो ये जो लाइन आपकी जा रही है, ये जो तिरछी लाइन जा रही है, ये जो लाइन यहाँ बना है, फिर 1-2 लाइन आपकी यहाँ बन जाएगी, फिर ये जो एक लाइन होगी, 2 लाइन यहाँ और 2 लाइन यहाँ बन जाएगी। यही इस फोल्ड को जैसे ही आप खोलेंगे तो आपका ये लाइन यहाँ बन जाती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ये बताइए, अगर 2 लाइन यहाँ खींची गई है तो जस्ट इसके बगल में करेंगे 2 4 और एक बार और खोलेंगे तो 8 लाइन आप गिन सकते हैं किस चैप्टर में हैं, किस ऑप्शन में दिखाई दे रही हैं। तो ऑप्शन ABCD, ऑप्शन बी में ही सिर्फ 8 लाइनें हैं, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 22। ये पिछले ईयर्स एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखें आप। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, एक कागज़ को उन्होंने एक बार इस तरफ से फोल्ड किया, दूसरी बार यहाँ से फोल्ड किया, और फोल्ड करने के बाद से यहाँ पे इन्होंने यहाँ से इन्होंने पूरे इसको यहाँ से थोड़ा सा काट दिया। जब मेरे प्यारे बच्चों, जब यहाँ से इन्होंने इसको काटा है, तो आप मिरर इमेज के क्वेश्चन से देख सकते हैं कि इसको जैसे ही आप घुमाएंगे तो एक लाइन इस साइड खिंच जाएगी, एक लाइन आपकी ये इस साइड खिंच जाएगी, एक लाइन यहाँ खिंच जाएगी, और जस्ट इसको और नीचे करेंगे तो एक लाइन नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ एक लाइन और आपकी ऐसे कुछ खिंच जाएगी। और जैसे ही आप इस लाइन को अपने ऑप्शन से मैच करवाते हैं, अगर आप इसको ऑप्शन से मैच करवाएंगे तो आप ये देखिए, ये तिरछी लाइन है किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो आप देखेंगे सिर्फ ऑप्शन बी जो है उसी में एक तिरछी लाइन है, बाकी सब में सीधी सीधी लाइनें हैं, सीधी लाइनें हैं, सीधी लाइन है, ये आपकी सीधी लाइन है। ऑप्शन बी जो है, ये जो लाइन है आपकी इस लाइन से एकदम मैच खा रही है, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। एक तरीका ये भी है कि जो मिसिंग कर दिया गया है, जो पोर्शन इसमें से मिसिंग किया गया है, वही पोर्शन आपको अपने ऑप्शन में चेक कर लेना है, उससे भी आपका आंसर मैच कर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप इन सवालों को हल कर पा रहे होंगे। आप वीडियो पॉज करें, वीडियो को पूरा देखें और तब हल करने की कोशिश करें, और जब समस्या आए आप कमेंट्स के माध्यम से मुझे पूछें, इसका आंसर आपको दिया जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 देखें। एक ये प्लेन पेपर है, इस प्लेन पेपर को एक फ़ोल्ड किया गया, एक प्लेन पेपर को एक यहाँ फ़ोल्ड कर दिया गया, और दूसरा इस फोल्ड करने के बाद से एक आकृति यहाँ से कुछ कट कर दी गई। तो जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था, जो आकृति कट की गई है वही आकृति आप अपने ऑप्शन में ढूंढें। यदि वो ऑप्शन में आपके मिलती है तो वहाँ से आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप ढूंढने की कोशिश करें कि आपके कौन सा ऑप्शन में ये कटी हुई आकृति मैच कर रही है। आप इस कटी हुई आकृति को अपने ऑप्शन में देखें, आप देखेंगे ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, इस कटी हुई आकृति को यहाँ फिलअप करने पे ये आपकी कुछ आकृति पूरी हो जा रही है। बस मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये आकृति जब यहाँ रखने पे ये फिलअप हो गया तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इस ऑप्शन को इस तरह भी देख सकते हैं कि जब कोई कॉर्नर पर जो आकृति कटती है, जब कॉर्नर पर कटेगा तो जब इसका मिरर इमेज हम बनाएंगे, यहाँ से अगर हम इसका मिरर इमेज भी अगर बनाना चाहें, इसका मिरर इमेज एक यहाँ बन जाएगा, और जस्ट उसके नीचे मिरर इमेज बनाएंगे, तो इसको हम पलट करेंगे कि एक इमेज यहाँ बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि किसी भी ऑप्शन में इस तरह का सिंबल नहीं बन रहा है, ऑप्शन डी में ही सिर्फ इस तरह का सिंबल बन रहा है, तो आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। मिरर इमेज का जो क्वेश्चन है उसमें 2-3 चैप्टरों को मिला के आपको ये क्वेश्चन दिए जाते हैं। उन दोनों तीनों क्वेश्चन को मिलाने के बाद ही आप इसको हल कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 24 क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कि जिस तरह एक प्लेन पेपर को यहाँ पे मोड़ दिया गया है, आप देख रहे हैं एक प्लेन पेपर लिया गया, इसको यहाँ मोड़ा गया, फिर एक फोल्ड यहाँ किया गया है, और फिर एक त्रिभुज टाइप का यहाँ कट कर दिया गया है। अगर आपको मैंने पहले बताया है कि जैसे ही जितना फोल्ड होगा उतना ही आप उससे आपको इंटू कर देना है। एक फोल्ड, दो फोल्ड हो गया है, अब जाहिर सी बात है एक ये त्रिभुज की आकृति कुछ बनी हुई है, अब ये 4 बन जाएगी। अब आप ऑप्शन में देख सकते हैं कि किसमें ये 4 त्रिभुज की आकृति बनी हुई है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसी में 4 त्रिभुज की आकृति बनी हुई है। यहाँ पे एक त्रिभुज काट दिया गया, इसको अगर आप मिरर करेंगे एक यहाँ बन जाएगा, इसी को मिरर करेंगे तो यहाँ और यहाँ आपके 4 ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा।
अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हो गया मेरे प्यारे बच्चों। और हम क्वेश्चन चलते हैं 25 क्वेश्चन देखते हैं। 25 क्वेश्चन हल करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हर नवोदय के हर एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपके पेपर कटिंग से 5 क्वेश्चन आते हैं। 4 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 5वां क्वेश्चन आपके सामने है। 25 क्वेश्चन उसको हम हल करने की कोशिश करते हैं। आप क्वेश्चन देखें। एक ये प्लेन पेपर है। इस प्लेन पेपर को तिरछा एक बार मोड़ा गया है, फिर तिरछा दूसरी बार मोड़ दिया गया है। दूसरी बार मोड़ के इस तरह से आपको प्लेन पेपर पर कुछ आकृति बना दी गई है। जब आप इस पेपर को खोलेंगे, जब इस पेपर को आपको इस तरफ से और इस तरफ से जिस तरह आपने फ़ोल्ड किया है उसी तरफ से आपको खोलना भी है। आपने यहाँ फ़ोल्ड किया और ये आकृति आपने बना दिया, फिर आपको इधर खोलना है और फिर इस साइड में खोलना है। आपको इधर खोलना है और फिर इधर खोलना है। जब इस तरह आप खोलेंगे तो आप ऑप्शन में देखें कि इस टाइप की आकृति, जैसे हमने एम्बेडेड वाले पोर्शन में सन्निहित आकृतियों के चैप्टर में देखा था कि कोई एक आकृति मिला के छुपी हुई आकृति आपको ऑप्शन में दी हुई होती है। तो आप इसी तरह देख सकते हैं कि त्रिभुज की आकृति है, किसी ऑप्शन में दी हुई है। तो आप देखेंगे इस त्रिभुज की जो आकृति है, यहाँ से इसको आप एक ऐसा कर लेंगे, ये यहाँ से एक आपका त्रिभुज की आकृति एक यहाँ से एक आपका एक त्रिभुज बन जाएगा। देख पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप जैसे ही इसको यहाँ पलटेंगे तो ये पोर्शन बन जाएगा, और जैसे ही इसको पूरा पलटेंगे तो एक ये पोर्शन आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एम्बेडेड और पेपर इमेज, मिरर इमेज का आपने चैप्टर पढ़ा होगा। ये क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब हम अपने चलते हैं नेक्स्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के ऊपर, जिसको हम और हल करेंगे और अपनी प्रैक्टिस को और ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट ईयर पेपर क्वेश्चन हम देखते हैं, उसको भी हल करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि उसमें किस तरह के सवाल आ रहे हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, और हम अपने नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन पेपर आ गए हैं। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, दिए गए प्रश्नों में बाईं ओर समस्या आकृति दर्शाए अनुसार कागज के टुकड़ों को मोड़ कर छेदित किया गया है। दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियाँ A B C D दी गई हैं। उस उत्तर आकृतियों को चयन कीजिए जो ये दर्शाती हों कि कागज़ को खोलने पर वह किस प्रकार दिखाई देगा। तो कुल मिला के क्वेश्चन पैटर्न वही रहता है। आप क्वेश्चन देख के ही समझ जाएंगे कि ये आपका पेपर कटिंग चैप्टर से है। जैसा कि आप क्वेश्चन 1, 2 भी देख कर समझ जा रहे हैं कि ये मिरर इमेज से है, उसी तरह आपका इतना प्रैक्टिस हो जाएगा, आप क्वेश्चन देख के ही समझ जाएं कि किस चैप्टर से है, उसको अटेम्प्ट हमको किस तरह करना है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप इस क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। 6 से लेकर 10 तक इसमें हमको क्वेश्चन हल करना है। देखिए, एक पेपर लिया इन्होंने, फोल्ड किया, फिर यहाँ पे भी फोल्ड किया और एक फोल्ड इन्होंने यहाँ पे किया। एक लाइन इन्होंने यहाँ पे इन्होंने इंडिकेट कर दिया। जब एक लाइन जब इन्होंने यहाँ इंडिकेट किया, पेपर को जब इन्होंने पेपर को जब तिरछा किया है, यहाँ पे एक लाइन इन्होंने इंडिकेट कर दिया है, तब आप देखेंगे कि ये जो लाइनें हैं, ये लाइन किस आकृति में शो कर रही हैं। जैसे आप देखेंगे कि ये 4 लाइनें हैं, ऑप्शन डी नहीं हो सकता। आपको देखिए ये जो लाइनें हैं, ये लाइन कहाँ इंडिकेशन हो रही हैं। ऑप्शन A B C 4 लाइनें दी हैं। ऑप्शन बी में ये देखिए ये लाइन सेंटर से हट गई है, तो ये भी लाइन नहीं हो सकता। अगर यहाँ कोई लाइन बनी हुई है तो वो पेपर पे एक समान रूप से इंडिकेशन करेगी, या तो बीच में बनेंगी या तिरछी बनेंगी, कहीं भी बनेंगी, लेकिन एक समान रूप में बनेंगी। लेकिन आप देख सकते हैं ऑप्शन बी में ये थोड़ा सा नीचे है, ये थोड़ा ऊपर है, तो इस तरह नहीं बनेगा। ऑप्शन A और C आपका यही 2 ऑप्शन बचता है। अब आप देखें ये जो ऑप्शन देख के आप ये बताइए कि ये जो लाइन खींची हुई है, ये जो सीधी लाइन खींची हुई है, ये किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। जो सीधी लाइन जो है किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन A में बिल्कुल वो सीधी लाइन जो है, जो सन्निहित आकृति में हमने पढ़ा था, जो सीधी लाइन जो दी हुई है वो ऑप्शन A में दिखाई देगा। आपका ऑप्शन A बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं और 7 को हल करने की कोशिश करते हैं। एक प्लेन पेपर को लिया गया है, इसको एक फोल्ड
और 2 फोल्ड किया गया हो और इतना पोर्शन, बीच का पोर्शन थोड़ा काट दिया गया है। जब इतना पोर्शन काट दिया गया है तो आप जानते हैं कि मिरर इमेज वाले क्वेश्चन में से जब इतना पोर्शन जब काटते हैं, जब साइड से कोई क्वेश्चन, साइड से कुछ पोर्शन कटेगा तो वो मिरर इमेज होगा तो वो बीच में ही आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं बीच में कुछ पोर्शन गायब होना चाहिए। तो बीच का पोर्शन गायब होने के लिए आपको ये भी बात याद रखनी चाहिए कौन सा पोर्शन इसमें मैच कर रहा है। अगर ये पोर्शन अब यहाँ से कटा है, थोड़ा सा पोर्शन यहाँ से कटा हुआ, तो कौन सा पोर्शन यहाँ पे मैच करेगा। तो आप देखेंगे ऑप्शन डी और ऑप्शन ए का कुछ पोर्शन, ये पोर्शन मैच कर रहा है। लेकिन ऑप्शन ए में एक एक्स्ट्रा सर्किल दे दिया गया है जो कि इस क्वेश्चन के आधार पे सर्किल बनेगा ही नहीं, सिर्फ पेपर का बीच का पोर्शन कटेगा। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सन्निहित आकृतियों में ये जब पोर्शन आप यहाँ मैच करवाएंगे यहाँ बिल्कुल मैच कर जाएगा, और ये चारों तरफ आप करेंगे तो ये आपकी एक चौकोर आकृति आपकी बन जाएगी। तो आप देख सकते हैं इसी तरह के क्वेश्चनों को हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होता जाएगा। और हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8 को भी एक प्लेन पेपर लिया गया है। उस प्लेन पेपर पे एक प्लेन पेपर लिया गया, उसको फोल्ड किया गया हुआ, 2 फोल्ड यहाँ कर दिया गया है। अब यहाँ पे कुछ एक आकृति बना दी गई है। जब ये आकृति बना दी गई है तो आप ये बताइए ये आकृति सेंटर में बनाई गई है, तो आपका जो भी फिगर बनेगा सेंटर में ही बनेगा, ना कि ऊपर बनेगा ना कि नीचे बनेगा। आप देखें ऑप्शन सी बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर बना दिया गया है। जब ये यहाँ पे काटा गया है जस्ट सेंटर में, तो आपकी आकृति भी सेंटर में बनेगी। आप मिरर इमेज के क्वेश्चन को आप हल किए होंगे तो आप देखे होंगे ये क्वेश्चन, ये जो फिगर है आपका एक यहाँ चला जाएगा, और फिर जब आप नीचे फोल्ड करेंगे तो एक ये इधर हो जाएगा। तो आपका एक ये जो फिगर है वो आपका एक यहाँ बन गया, एक यहाँ बन गया, और जस्ट उसी के नीचे एक फिगर यहाँ बन जाएगा और एक फिगर यहाँ बन जाएगा। आप देखेंगे ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आप देख रहे हैं, ऑप्शन डी भी कुछ इसी तरह का है, लेकिन ऑप्शन डी में ये जो आकृति है कुछ ज़्यादा ही चौड़ी कर दी गई है। क्योंकि आप देखें इसको, ऑप्शन डी में कुछ आकृति ज़्यादा चौड़ी कर दी गई है, और जबकि ऑप्शन जो बी है इसको जब आप फिट करेंगे सन्निहित आकृतियों वाला चैप्टर से, आप इसको जैसे ही आप इसको फिक्स करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे ये बिल्कुल फिट बैठ जाएगा। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है इस चैनल के माध्यम से नवोदय क्लास 9th and 6th का एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाती है। यदि आपका कोई दोस्त या मित्र नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता है, उसको ये वीडियो ज़रूर भेजें ताकि उसकी भी नवोदय की तैयारी में हेल्प हो सके। अब हम अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 मेरे प्यारे बच्चों देखिए, एक प्लेन पेपर को जस्ट कॉर्नर से थोड़ा सा पोर्शन मोड़ा गया है। एक कॉर्नर से थोड़ा सा पोर्शन मोड़ दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर बॉटम राइट कॉर्नर से भी एक पोर्शन मोड़ दिया गया है। मोड़ने के बाद से फिर इस पूरे पेपर को इस तरह कुछ मोड़ दिया गया है। ये देखिए ये कुछ मोड़ दिया गया, तो कुछ इस प्रकार की आकृति बन गई है। आप जैसे ही इस यहाँ पे देखिए एक छेद किया गया। जब एक छेद यहाँ किया गया है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप देख सकते हैं तो 2 छेद यहाँ पे हो गया, और इसको जब पलट किया गया तो 4 छेद यहाँ हो गया। और फिर सेम चीज़ यहाँ पे एक छेद किया गया है, तो एक छेद जैसे उसके नीचे और एक छेद उधर किया गया, तो 4 छेद इसमें भी हो गया। एक छेद यहाँ किया गया है। इस होल को जब हम मिरर इमेज में पलटेंगे तो एक होल यहाँ पे हो जाएगा, बस ये एक ही होल यहाँ पर रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि 4, 4, 8 और 10 होल किस ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं। 10 होल किस ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं। जिस ऑप्शन में 10 होल दिखाई देंगे वो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन ए में ये 10 होल दिखाई दे रहे हैं, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप देखते हैं इस पोर्शन को उन्होंने फोल्ड कर दिया गया हुआ, और बॉटम राइट कॉर्नर को भी फोल्ड किया गया है। जब यहाँ पे जब छेद किया गया होगा तब 2 ही छेद होता, लेकिन उन्होंने फिर क्या किया है कि पूरा पेपर को भी छेद कर दिया गया होगा। तो 4 छेद इसके और 4 छेद इसके, और एक इसके और एक इसके।
तो आपके 10 छेद हो गए, 4 इधर 4 इधर 2 इधर। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही सावधानी से इन प्रश्नों को करना है और 2-3 जो चैप्टर आपने पढ़े हैं उस चैप्टर को आप एक बार और रिवाइज कर लें, तब इस वीडियो को दोबारा देखें और तब इस चैप्टर को दोबारा करने की कोशिश करें, तो आपको कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। और हम अपने नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10। मेरे प्यारे बच्चों देखें आप, 10th क्वेश्चन में एक प्लेन पेपर को लिया गया है, इसको एक फोल्ड किया गया, दूसरा फोल्ड किया गया। दूसरा फोल्ड करने के बाद कुछ आकृति बना दी गई है और आपको यही आकृति आपको अपने ऑप्शन में ढूंढनी है कि किस आकृति के तहत ये क्वेश्चन हल किए जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसको थोड़ा सा सही कर देता हूँ। देखिए, आपको ये आकृति दी हुई है, इस आकृति को आपको देख के इस आकृति में मिलान करना है, कौन सी आकृति आपकी बन सकती है। आप बहुत ध्यान से देखें, आप देख सकते हैं कि ऑप्शन ए में कुछ ये स्टार बना दिया गया है, बीच में तो ऐसा कुछ ऑप्शन में बनेगा ही नहीं। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में भी कुछ इस तरह की आकृति बनाई गई, ऑप्शन बी में नहीं होगा। आपका ऑप्शन सी और डी, ऑप्शन सी और डी देख के ही मेरे प्यारे बच्चों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कौन सा आपका ऑप्शन होगा। आप जैसे कि देखते हैं कि ये जो आकृति है, आपकी आकृति किस में मैच कर रही है, तो आप देखेंगे इस तरह की आकृति ऑप्शन सी में मैच कर रही है, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप इस चैप्टर को बहुत ही सावधानी से और बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है। टाइम ज़्यादा लगेगा, टाइम की कोई बात नहीं है। जो टाइम हमने पिछले चैप्टरों में सेव किया है उसको हम यहाँ कंज्यूम कर देंगे। इस चैप्टर को लास्ट में पढ़ाने का मेरा यही औचित्य था कि अगर आप रीजनिंग के सभी चैप्टरों को आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा है तो सभी चैप्टरों का निचोड़ इस चैप्टर में आ जाएगा। अगर आपने सब चैप्टरों को बहुत आसानी से पढ़ा है तो इस चैप्टर में आपको कोई समस्या नहीं हुई होगी। यदि कोई समस्या आपकी हो भी गई है तो आप क्या करें, सन्निहित आकृतियाँ और मिरर इमेज वाले चैप्टर को आप दोबारा पढ़ें। यदि आप उन दोनों चैप्टरों को बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेंगे तो इस चैप्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास जो भी बुक है आप उससे प्रैक्टिस करें। कोई भी आपको दिक्कत आए आप कमेंट्स माध्यम से मुझे पूछें, मैं उसका हल करने की जल्द से जल्द कोशिश करूँगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों को ज़रूर से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल पे ज़रूर क्लिक कर दें। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।